मुशर्रफ ने पहला एनआरओ दिया, जनरल बाजवा ने चोरों को एनआरओ 2 दिया। शर्मनाक तरीके से बड़े डाकुओं के केसेस माफ कराए जा रहे हैं। इमरान खान का खिताब, कहा एक तासुर दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट हमारी मदद करे, हम किसी से मदद दरकार नहीं चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। जनरल बाजवा के दौर में इदारों और कौम में फासले बढ़ गए। जमान पार्क में बड़ी बैठक, पार्टी क़यादत से मुलाकात में कप्तान ने अहम फैसले कर लिए। असेंबलियां तहलील करने की तारीख का ऐलान भी करीब आ गया। इमरान खान के सीनियर रहनुमाओं के इजलास के बाद काफी रहनुमा मोनी सिलाही से मुलाकात का भी इम्कान। कप्तान से डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली ने मुलाकात की। और इलेक्शन होने वाले हैं, कौम तैयारी करे। इमरान खान को नाअहल करके सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हो सकता। इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर रहने का फैसला करके अच्छा किया। मुल्क बचाना सबका काम है। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक चोर बाहर रह गया है, वो भी आ जाएगा। हम टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं। मुल्क खौफनाक हालात से गुजर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।